मसीह दी सारियां नूं प्रभु यीशु मसीह दी बंदी हुई तुहाडा सबना दा वेलकम है, स्वागत है। हालेलुया। जिन्ने जने तुसीं प्रभु यीशु मसीह दी हज़ूरी विच सबना दा वेलकम करदे हां, स्वागत करदे हां। हालेलुया। अते जिन्ने जने भी ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं, प्रभु दी हज़ूरी विच ओहदे वचन सुन रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। अते जिन्ने भी मेरे भैन भरा पहली बार अज वचन सुन रहे हैं, जेम्स दी गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। किन्ने जने खुश है कि सानूं फिर परमेश्वर ने नवां दिन बख्शिया, नवें साह बख्शिया, तां ही आपां ओहदी हज़ूरी विच इकट्ठे होंदे हां। हालेलुया। परमेश्वर सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते ब्लेस करे। हालेलुया। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो ते आपां प्रार्थना विच चलदे हां। हालेलुया। वचन विच जाण तों पहलां आपां प्रार्थना विच चलांगे। हालेलुया। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो, मेरे नाम मिल के परमेश्वर दी महिमा करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उसदे ही नाम नूं उच्चा करो। हालेलुया। क्योंकि वही अत वड्डा ते महान परमेश्वर आ, वही आद अंत ते अल्फा ते मेगा आ, वही परमेश्वर है जिसने साडे पापां दी खातर अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। यीशु मसीह दी महिमा करो। हालेलुया। वही संसार विच कोई एक सच्चा ते जिंदा ते महान परमेश्वर आ। पिता ने जगत नूं इन्ना प्यार कीता कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह भी साडे लई धरती उत्ते भेजा ते कुर्बान कर दिता। सब जन जिन्ने जने तुसीं मौजूद आ, जिन्ने जने भी ऑनलाइन तुसीं प्रचार नूं सुन रहे हैं परमेश्वर दी हज़ूरी विच, सब जने अपनी अखां नूं बंद करो, मेरे नाल मिल के ते प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा धन्नवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे हां अज दे दिन दे लई, अज दी सुबह दी अज दी रोशनी लई, अज दे उजाले दे लई तुहानूं बख्शिया वा। पिता धन्नवाद करदे हां तेरे कोड़ियां दे लई, तेरे बदन दे लई, तेरे लहू दे लई जो तू साडे लई बहाया ते साडे पापां दी खातर दुख सह के सानूं अनंत दे जीवन दा सुख दे गया। धन्नवाद करो, प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा धन्नवाद करदा वां, धन्नवाद करदी हां, धन्नवाद करदा अपने परिवार दे लई, अपने बच्चों दे लई, अपनी फैमिली दे लई। धन्नवाद करो मैं यीशु मसीह दा दास होण दे नाते तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे बच्चों नूं यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करदा वां। Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह दा दास होण दे नाते तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे बच्चों नूं, तुहाडी मैरिज लाइफ नूं, तुहाडे बिजनेस नूं, गड्डियां कारां नूं, हर चीज नूं यीशु मसीह दे लहू विच कवर करदा वां ते प्रार्थना करदा कि शैतान दियां सारियां योजनावां तुहाडे परिवार तो डिस्कनेक्ट हो जाण यीशु मसीह दे नाम दे विच। सब जन शिफा अपने परिवार नूं, अपने बिजनेस नूं, अपनी गड्डियां कारां नूं, अपने पर्सनल लाइफ नूं, अपने प्रार्थना दे जीवन नूं यीशु मसीह लहू दे विच कवर करो। मैं प्रार्थना करदा ते ब्लेस करदा वां तुहानूं। हालेलुया। धन्नवाद करो सच्चे ते जीणे ते महान परमेश्वर दा। धन्नवाद करो मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि हे पिता जो तू स्वर्ग विच वा, तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग विच पूरी होंदी आ उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी होवे। साडी अज दी रोटी अज सानूं दे, साडे कसूर सानूं माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं दे कसूर माफ कर सकीए। सानूं अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति दी महिमा सदा सदा वास्ते तेरी ही हन। एंड जीसस नेम आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह दा बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। हालेलुया। तुसीं सब ब्लेसिंग ते बरकत वाले आज। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह दी हज़ूरी विच आए हुए हैं। हालेलुया। आज दा वचन बहुत सोहना ते गहरा भी है। हालेलुया। ते समझण वाला भी है। हालेलुया। इसनूं ध्यान दे नाल सुनना ते समझना ते प्रभु यीशु मसीह दे वचनां ते हुक्मां दी हमेशा पालना करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या जमीन ते आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन काहे कभी टलणगे नहीं। हालेलुया। यही वचन है जो परमेश्वर दे। हालेलुया। आदि विच शब्द ही परमेश्वर सी। हालेलुया। सब कुछ उससे तो ही पैदा होया, उसने सब कुछ रचा। हालेलुया। प्रभु दे वचन दा प्रभु कहंदा आरंभ विच भी मैं उत्थे ही सां ते अंत दे विच भी मैं उत्थे ही होवांगा। हालेलुया। कि तुहानूं सबदा नूं जाण कि प्रभु यीशु मसीह धरती ते राज करन आ रहा। हालेलुया। क्योंकि इहदे स्वर्ग दा राज नेड़े आ। जो सदियां पहला परमेश्वर ने अपने वादे पूरे कीते आ
वो एक दिन पूरे होंगे। हालेलुया की बाइबल के मुताबिक जो समा बीतता जा रहा वा उसके वक्त का राज नेड़े आ। हालेलुया क्योंकि जो संसार की दुनिया में चल रहा तुसी देख भी रहे, सुन भी रहे होंगे। हालेलुया कि ये दुख तकलीफें महामारियां किते भूचाल किते फ्लड। हालेलुया किते बड़े बड़े एक्सीडेंट हैपन क्योंकि परमेश्वर के आने तो पहला होने हैं। हालेलुया लड़ाइयां झगड़े देश देश के विरुद्ध, कौमा कौमा के विरुद्ध, जाता जाता के विरुद्ध। हालेलुया जो इस तरह वापरेगा तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे आने का समा नेड़े आ तो मैं आ जावांगा। हालेलुया पर परमेश्वर के आने का समा जो दूर है क्योंकि उस तो पहला बहुत कुछ होना हले होना बाकी है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन जो प्रकाश की पोथी के विच लिखे हुए वो पूरे होने। हालेलुया पर सानू परमेश्वर ने इसलिए चुनिया कि असीं उहदे लोकां नूं एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बना देगी यसुन से नाम दे जिद्दां उसने सानू बना दिता। हालेलुया कई बार लोग मेरी गल ध्यान नाल सुनना ते समझना, कई बार लोग समझते हैं कि खरे इंसानां नूं इन्हां इंसानां तो लाभ आ। मैं तुहानूं अज एक गल दसदा मैं तुसीं ध्यान नाल इसनूं सुनना ते समझना। यसु मसीह ने ही सानू चुनिया वा ते तुहानूं सबना नूं जिन्ने तुसीं सुन रहे हैं ते जो संसार दे विच कोई भी आया हो जाए इंसान नहीं है कि जो कह दवे कि मैं प्रभु नूं चुनिया क्योंकि प्रभु नूं नहीं कोई चुन सकता। हालेलुया उसने ही सानू चुनिया ते नियुक्त किया क्योंकि जो प्रभु यसु मसीह के वचन दसदे हैं बाइबल दसदे कि परमेश्वर ने सब कुछ उसने अपने शब्दां के द्वारा ही बनाया वा। संसार में बहुत लोग है जो अज्ञानता में फसे हुए हैं। कई बार लोग सोच लेते हैं कि शायद इन्हां इंसानां नूं कोई साडे तो लाभ आ। मैं तुहानूं दस दिना सानू किसी भी इंसान तो कोई लाभ नहीं है। असीं तुहाडी कोई फिक्र नहीं करते पर कोई है जो तुहाडी फिक्र करता है वो है परमेश्वर प्रभु यसु मसीह। कई बार इंसान सोच लेते हैं शायद कई पास्टर सोच लेते हैं कि लोग सोच लेते हैं कि पास्टर शायद अपने कलीसिया नूं इकट्ठे करने वास्ते ही लोकां नूं प्रचार करी जाते रहंदे आ पर तुसीं गलत सोचदे आ क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने अगुए ठहराए हुए आ उन्हें अपने लोकां नूं सामभण वास्ते ठहराए हुए आ कि तुहानूं मैं अपनी गवाही दसदा वां कि मैं पहला प्रचार करदा सी नहीं, पहला मैं पाप विच सी। परमेश्वर ने चुन लिया सी, अपना सेवक बना लिया, अपने दास बना लिया सी। मैनू मेरी वाइफ ने मेरे बच्चों ने उसने ही चुनिया वा ते संसार दे विचों वखरा कर लिया वा अपनी महिमा दे वास्ते। पर कई बारी इंसान सोच लेंदे आ शायद सानू अपने विच अगे ज्यादा कलीसिया बनाउण दे लेकर सानू चुनी जांदे आ, सानू वखरा करी जांदे आ, सानू साडे धर्मां तों वखरा करी जांदे आ। परमेश्वर किसी भी धर्म नूं चेंज नहीं करना आ। कई लोग सोच लेंदे हैं कि यसु मसीह ने अपना धर्म बनाया, यसु मसीह ने अपना कोई धर्म नहीं बनाया, यसु मसीह खुदा बन गया, सिर्फ उसने अपने लोकां नूं संसार तो वखरे कर लिया वा। जो परमेश्वर के वचनां दे अनुसार चलदे आ, जो दी आवाज नूं सुणदे आ, जो दे वचनां दे अनुसार चलदे आ, वो वखरे कर ले गए संसार दे विचों। इस करके मेरे भैनों ते भराओ ध्यान दे नाल सुनना कि यसु मसीह ने ही सबना नूं चुनिया, परमेश्वर ने ही इंसानां नूं चुनिया वा, ना कि इंसान ने किसी नूं चुनिया वा। हालेलुया कोई भी इंसान नहीं है कि कोई जो कह सके कि मैं परफेक्ट हां, परमेश्वर ही परफेक्ट है। हालेलुया उसने सब कुछ बनाया वा, उसने चंद तारे आकाश धरती सब कुछ उसने बनाया। आदम ते हवा नूं उसने बनाया, फिर किद्दां कह सकदा कि इंसान मैं परफेक्ट है? कि इंसान नूं पता कि इंसान दी जिहड़ी बॉडी आ वो काहे तो बनाई गई सी। जे तुसीं ध्यान दे नाल बाइबल दे वचनां नूं जाणदे आ तां ध्यान दे नाल सुणो। परमेश्वर दे वचन दसदे हन कि इंसान नूं परमेश्वर ने मिट्टी तो बनाया ते अपने स्वरूप ते बनाया ते उसदे विच अपना साह फूकिया ते फिर आदम ते हवा जो बनाए गए ये परमेश्वर की रचना हुई ना। फिर इंसान के अंदर कह सकता कि मैं परफेक्ट है, परफेक्ट परमेश्वर ही है। हालेलुया कोई भी इंसान बड़ा नहीं है।
हालेलुया। स्वर्ग दे राज विच हर एक छोटा छोटा इंसान भी परमेश्वर दे स्वर्ग दे राज विच वड्डा है। हालेलुया। बेशक धरती ते तुसी किन्ने भी क्यों ना छोटा ही रब दा मैसेज दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पर तुसी बड़ा शुभ समाचार सुना रहे हैं। जो परमेश्वर दे वचनां नूं ओहदे शुभ समाचार नूं दुनिया विच सुना रहा वा, ओहदी महिमा कर रहा वा, जो वचनां दी पालना कर रहा वा, जो पवित्रता विच सेवकाई ओहदी कर रहा वा, बेशक ओहदे कोल लोग भावें घट भी क्यों ना होण, पर परमेश्वर दे नाल है। हालेलुया। पर जिन्ने बड़े अपास्टल तमाम संत ईमानदार ओहदे नबी आ, वो भी परमेश्वर दे चुने हुए आ, क्योंकि वो जिथों गए तुसीं उन्हां वल झात मारोगे तो तुसीं देखोगे उन्होंने अपने जीवन में कितनियां मुश्किलां सहियां हुईयां आ। और दिन रात मेहनत कर करके स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की हजूरी में बधते गए। अज जो उन्होंने कोल कलीसिया आया, वो परमेश्वर के दिते हुए लोग ताकि वो एक चंगे अगुए बन चुके हैं परमेश्वर के लोगों को सामने वास्ते। पर लोग समझ लेंगे आ कि इन्होंने कोल बहुत कलीसिया वा, शायद पता नहीं सही प्रचार कर रहे हैं की कर रहे लोग की टीचर जो क्लास में उदाहरण देके लाता, जो तुसी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, जो क्लास में जाते हैं टीचर सबना नहीं समझाता है, पर कुछ बच्चे जो ध्यान के नाल सुन लेंगे तो फिर वो फर्स्ट आते हैं, पर जो नहीं सुनते पास तो हो जाते, पर कई फेल हो जाते हैं। इस तरह ही परमेश्वर की हजूरी दे विच बहुत सारे लोग सोच लेंगे आ चर्च में चले, पर जो चर्च जाते हैं उसकी हजूरी में नहीं रहते, वो परमेश्वर का दास प्रचार की कर रहा नहीं सुनते। जब अपनी बाइबल वचन परमेश्वर के वचन ही नाल नहीं लग जाने, वचन नहीं सुनना, फिर तुसीं किद्दां अगे बढ़ोगे? फिर उन्होंने तो जाके दसना ही है कि असीं उतों की सीखिया, तो उतों कुछ नहीं सीखिया। जो किसी ने पूछना कि तुसीं किहड़ी चर्च विच गए सी, कित्थों आए आ, जब कुछ पता ही नहीं वचन का, जब प्रार्थना का कोई सुनिया ही नहीं, फिर किद्दां दसोगे? तो फिर लोगों ने तो आपे ही कहना कि हाँ ये उस चर्च में जाते, इन्होंने कुछ पता नहीं, शायद पास्टर नहीं दसदा। हालेलुया। पर यह नहीं कि लोग आप ही नहीं सकते, आप ही नहीं आना मंगते उसकी हजूरी में, आप ही नहीं अपनी बाइबल में लैके आना मंगते जो परमेश्वर ने वचन देते हैं। जो लोग अपनी बाइबल को प्यार नहीं करते, उसके वचनों को प्यार नहीं करते, परमेश्वर को भी प्यार नहीं करते। हालेलुया। कहने तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता वा, पर उसके जो हुक्म वचनों की पालना नहीं करते, वो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, क्योंकि सब तो उत्तम परमेश्वर ने वचन ठहराया अपनी ये बाइबल। जेकर तुसी अपने वचनों को परमेश्वर के बाइबल को प्यार नहीं करते, तो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जमीन ते आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी टलणगे नहीं। लोग संसार में देख लेंगे आ ते यही कह देंगे कि ये लोग क्या परमेश्वर दे शायद झूठ बोलते हैं, एक झूठियां प्रार्थनावां करते हैं। पर मेरे भैणों ते भरावो तुहानूं ध्यान दे नाल समझना पवेगा, प्रार्थना परमेश्वर विच कीती मेहनत करी व्यर्थ नहीं जाती, ते ना ही उहदे विच कीतियां प्रार्थनावां कमी वाक झूठियां होंदियां वा, क्योंकि परमेश्वर के वचन दसदे हन कि प्रभु कहंदा पर जदों मेरे दास भविष्यवाणी करदे ते जदों मैं संदेह वक्त करके अपनी योजनावां नूं प्रगट करदा ते मैं भविष्यवाणी ते योजनावां नूं सच्चा सिद्ध करदा वां। हाँ, पर परमेश्वर ने अपने लोकां नूं अगवा कीता, पहला उन्हां नूं समझ दित्ती है कि तुसीं दूसरे लोगों तो बचो जो तुहानूं ठग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुसीं बिना ही मुल दे प्राप्त कर, बिना ही मुल दे दूजियां नूं जो तुसीं मत्ती 10 अध्याय विच वस नूं पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 जिन्हां नूं इकट्ठे कोल अपने सद्या, तो उन्हां नूं हर तरह दी अशुद्ध आत्मावां नूं कड्ढण दा ते हर तरह दी बीमारियां दे रोगां तों चंगा करन दा अधिकार दित्ता। तो 10 अध्याय 7 वर्ष में लिखा परमेश्वर ने कहा जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ, अन्यां नूं खजना, बोलियां नूं सुनन लाउणा, लंगड़ियां नूं चलण लाउणा ते मुर्दियां नूं जी उठाउणा ते कोड़ियां दे कोड़े तों शुद्ध करना ते अशुद्ध आत्मावां नूं कड्ढणा। तुसीं बिना मुल दे प्राप्त कर, बिना ही मुल दे दूजियां नूं दिओ। जे तुहानूं कोई बिना मुल लिया, तुहाडे तों कुछ बिना चीज़ां लिया तुहानूं चंगा करदा है, तुहानूं ब्लैस करदा, असीसां दिंदा है, वो समझ लेना कि परमेश्वर दे बल्लों आ। पर जे तुहाडे कोल पैसे मंग रहा वा
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਮੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ। ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਜੀ ਆਗੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਦੀ ਕਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਝੜਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਫਲਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
परमेश्वर के वचनों को ध्यान दे नाल सुनिया करो। जो परमेश्वर के दास और सेवक प्रचार करते हैं, हालेलुया, किसी ते भी दोष ना लाना, क्योंकि परमेश्वर कहता दोष जे तुसी कहते दोष लाओगे तो तुहाडे ते भी दोष लाया जाएगा। हालेलुया, तुहाडे जीवन जो प्रार्थनावां कीतियां होंदियां उन्होंने पूरा होने के लिए अपने समय की उम्मीद करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन दसदे हैं कि हबकुक 2:3 लिखा प्रभु कहता अपना दर्शन पूरा होने के लिए अपने समय की उम्मीद करते रहो। ये जरूर अपने समय से पूरा होगा, ये रुकिया नहीं रहेगा, ये अपने अंत वाल काई नाल जांदा वा। बेशक तुहानू छेती पूरा होंदा ना दिखे, पर तुसी इहदे लई उम्मीद करो, क्योंकि जरूर अपने समय से पूरा होगा। हालेलुया, कई बार इंसान भुल जाता गया कि परमेश्वर ने किन्ना दुखों तो बचाया। अपने जीवन में ध्यान मारे जिन्हें भी तुसीं यसू मसीह में चुने हुए हैं, जिन्हां दे जीवन में परमेश्वर ने तुहाडे काम कीते होए, तुहानू किद्दां चुनिया है। अपने बैकग्राउंड शुरू में अपने जीवन में झात मारो, अज देखो तुहानू किन्ने किन्ने दुखों तो बचाया होया वा। फिर छोटे जे दुख कारण कई बार इंसान परमेश्वर के अगे कुड़कुड़ाउण लग पैंदा, जिद्दां कि इजराइली लग पए सी मूसा दे विरुद्ध। जो मूसा पहाड़ दे उत्ते आराधना करने गया होया सी तां इजराइली भी कुड़कुड़ाए। उन्होंने हारून उहदे भरा नूं ही कहता साडे लई हुण तूं बच्चा बनाए, सोने का सोरी महिमा करिए। परमेश्वर ने भुल गए सी, भी कुड़कुड़ाउण लग पए सी। हालेलुया, परमेश्वर को कभी भी ना भूलना। ये वचन को हमेशा अपने गल नाल अपने मन नाल ला के रखना, अपनी आत्मा दे विच वसा के रखना, क्योंकि जो तुसीं वचन नहीं पढ़ते आने समय विच आने वाले समय तुहानूं ये वचन भी नहीं मिलणगे। जिहड़े तुसीं प्रार्थना करते हैं अपने घरां विच प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, जिहड़े तुसीं चर्चां विच जांदे आ, जिहड़े तुसीं सिੱਖਣ जाने, क्योंकि जाने की हजूरी में बहुत इंसान जिहड़े आपां सब आ जो आप एक दूजे नाल मिलते हैं सीखते हैं। हालेलुया, कई बार परमेश्वर छोटे छोटे दासां दे वड्डियां गल्लां प्रगट कर दिंदा वा, तो बड़े कई बार इंसान होर वो समझते ही नहीं, वो कह रहे हाँ इनू कितने पता ज्यादा, इनू इन्नी बहुत समझ कितों आ गई। इस तरह यसू मसीह के बारे में लोग गल्लां करते सी। ਜਦੋਂ यसू मसीह 11 साल की उम्र में अपने माता के पिता के कोलों यरूशलेम दे विच उस त्योहार के उत्ते वखरा हो गया सी, फसह दा त्योहार सी। तां परमेश्वर जो सियाणे लोकां नाल गल्लां कर रही, यसू मसीह की उम्र 11 साल सी, 10-11 साल, तां कुछ सियाणियां ने आख्या सी कि ये बच्चा किसदा है जो इन्नियां सियाणियां गल्लां कर रहा वा, क्योंकि वो ना जान सके कि खुदावंद धरती उत्ते आया होया वा। वो अपने ही लोकां दे विच मनुख दा पुत्र बन के आया। जब यसू मसीह बड़े हो गए सी, यही गल यहूदियां फरीसियां ने आखी सी कि इसने बिना विद्या प्राप्त किया ज्यादा ज्ञान कितों प्राप्त किया, क्योंकि वो भी ना जान सके कि खुदावंद धरती उत्ते आया। क्योंकि पिता ने यसू ने बहुत अपने बड़े अचरज काम उन्होंने करके दिखाए, फिर भी उन्होंने विश्वास न किया। उन्होंने स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यसू मसीह को ही रद्द दिता। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ मारे गए साडे पापा की खातर, ਉਹਦੇ हत्थां दे पैरां ठोक गए साडे पापा की खातर, किल ठोके गए, सिर ते कंडे दा ताज रखा गया ताकि साडे दिमाग नूं बुद्ध मिले। ਉਹਦੇ सिर तो लहू निकलिया गया सी, ਉਹਦੇ एक सहे दुखां दा मतलब आ। ਉਹਦੇ सिर ते जो कंडे दा ताज पहनिया गया सी, ਉਹ साडे दिमाग नूं शुद्ध कर गया, लहू बगिया। हत्थां दे पैरां विचों लहू ठोके गए, किल ठोके गए, लहू बगिया हत्थां दे विचों। उसने अपना प्यार दिखाया सी, उसने बाह खोल के पैरों में लहू जो चोया, किले ठोके गए, धरती ने डिग्या, धरती ने पवित्र कर गया। हालेलुया, हर एक चीज हर एक दुख जो यसू मसीह ने साडे लिए सहा, उसने कोई है इंसान जीते जी जिसने कहे कि पानी का सिरका पी ला, कोई है एक कोड़ा एक इंच मांस बाहर कढ़ लेंदा, जो पुराने समय में चाबुक नाल चमड़े दे नाल मारदे सी। फिर क्यों पिता ने भुल गया और पुकारा और सहे दुखां उसने अपने दुख सह के सिर्फ उसने सब कुछ पूरा किया। किसी इंसान नूं तुहाडे ते कोई लाभ नहीं, ना किसी पास्टर नूं, ना उसके दास नूं,
ना ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਬੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟ ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपने सपना का चरवाहा यीशु मसीह आ सिर्फ उन्हें अपने दास चुने इसलिए चुने क्योंकि संसार के जिहड़े लोग परमेश्वर ने अपनी महिमा के वास्ते चुने वो इजराइलियां दे वांगू थोड़े थोड़े चर बाद भुल जांदे आ कि पिता कौन है किसने इजराइलियां नूं मिस्र विचों आजाद करवाया सी वो सोचने लगे गए सानू ये बच्चा खिला के लियाया वा परमेश्वर का क्रोध पड़ गया सी उन्हां दे उत्ते परमेश्वर के दासां के खिलाफ कभी भी गलत शब्द ना बोलना उन्होंने हमेशा ऑनर करना हालेलुया पर जो तुहानू रब ने समझ ते बुद्ध दित्ती आ उन्हें यूज करना ते इस्तेमाल करना हालेलुया उहदे वचनां दे अनुसार चलना तां अंत दे जीवन दे भागी होवोगे हालेलुया अपने जीवन विच जांचना चांत मारना कि मैं सही चल रहा हां परमेश्वर दे वचनां दी सही पालना कर रहा हां हालेलुया कई बार इंसान सोचते हैं जे मैं कुछ आप बोल दवांगा या मैं आ कह दवांगा या परमेश्वर की महिमा दवा दिया शायद मेरा परिवार की सोचूगा शायद बाहर के लोग की सोचेंगे जे मैं गवाही दे दवांगा तुम्हारे जीवन में हर रोज गवाहियां पैदा करता परमेश्वर मेरे जीवन में हर रोज गवाहियां आ हर रोज सानू परमेश्वर संभालदा है मेरी गवाही आ उसने सानू बात कीता कि मैं शायद वांग तुहाडे नाल रहांगा कुलदीप कलविंदर सोफिया आइजक परमेश्वर सानू वाक कीता कि मैं तेरी संतान दे उत्ते अपना आत्मा डोलांगा अते तेरे वंश नूं भी असीसत करांगा ये गवाही है क्योंकि मेरे वचन है जो मैं रिसीव कर लिया ये पूरे होने हैं जिद्दां उहने अब्राहम इसहाक ते याकूब नूं विरसा करके चुन लिया उसने सानू चारां नूं चुन लिया इस संसार दे विचों फिर मैं क्यों ना बोला क्यों ना गवाही देवां अपने पिता दी क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा सानू खरीद लिया उसने अपने कोड़े द्वारा सानू शिफा दे दी उसने मेरे पापी गुनहगार इंसान नूं चुन लिया मैं ओदे कदमां दी मिट्टी दे धूड़ दे जोग दे लायक भी नहीं सी मैं कभी महक फड़न तो भी संगदा होना सी कभी भी नहीं सी बोलदा सिर्फ एक बारी गवाही दे के आया सीगा खामरे चर्च दे विच अपोस्टल अंकल लूला दी चर्च है जो परमेश्वर दे बड़े दास ते नबी है हालेलुया उन्हां दे कोले मैं प्रार्थनावां करवाईयां सी अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दे बारे मेरी गवाही आ उन्होंने मतलब अपनी टेस्टमनी दसदा मैं हालेलुया मेरी टेस्टमनी है कि मैं जो अमेरिका में आना सी 2015 दे विच ते मेरी इंटरव्यू सी जदों उदों मैं खुल के गवाही ना दे सकिया सी क्योंकि समा बहुत घट सी लोग बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने कोल गवाहियां बहुत आउंदी चर्च दे विच जो लोग आउंदे ते मेरा ब्रदर इन लॉ जो मेरी वाइफ का जो ब्रदर आ अमेरिका दे विचों अपनी वाइफ नूं लैण गया सी क्योंकि उन्हें कोर्ट मैरिज करवाउण सी तां गया सी उत्थे उहनूं जाना पिया एम्बेसी वाले नूं सद्दिया कि तैनूं इत्थे आउणा पऊगा इंडिया वाले एम्बेसी अमेरिका दे कहंदे अपनी कोर्ट मैरिज करवा पर ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ दास जो परमेश्वर के दास बड़े अंकल लुलाना के चर्च में गया क्योंकि मैं अक्सर उत्थे ही जाता था प्रार्थना करन उन्होंने मेरे बैप्टिज्म कीता सीगा ते मैं जदों गया मैं कहा मैं पिता दे दास नूं मिलना वा परमेश्वर दास जो प्रभु यीशु से बड़े दास है मेरी ख्वाहिश उन्हां नूं मिलना पर मिलना होया उन्हां दे एक जो पास्टर तुलसी दास उन्होंने सेवा करदे चर्च विच उन्हां दे दास मिलिया जो परमेश्वर के दास पास्टर तुलसी दास उन्होंने प्रार्थना कर दी तो मैं दिल में आ गया मैं क्या भी पास्टर अंकल लूला जी तो मिले ही नहीं चलो प्रार्थना करवाई उन्होंने क्या तुम जाओ तो ब्लैस जो रात को घर जाके सुता तो परमेश्वर के दास सुपने में आए पर्सनली मिले तो उन्होंने उन्होंने नाल फर्क बुलट एंजल सी
ਤੇ ਝੂਲਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ परमेश्वर ने दास को बहुत अधिक हाइट ਵੱਡੀ दिखाई थी। परमेश्वर के उस स्वर्गदूत ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आए तो उन्होंने पिछले में हੱਥ करके कहा कि कोई दीप ਦਾ मैरिज सर्टिफिकेट ਲੈ ਕੇ ਆਓ, इसਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा वही मैरिज सर्टिफिकेट मैनू अमेरिका विच लेके आया जो ब्लेस होया सी, ਇਹਦੇ प्रार्थना हुई सी क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कहता ਸੀ कि ये बाहर जा रहा है ਇਹਦਾ मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो चुका है। हालेलुया। ये मेरी उਦੋਂ गवाही सी ਉੱਥੇ। हालेलुया। इसी तरह अपने जीवन ਦੀਆਂ मेरे कहने ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ अपने जीवन ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। हालेलुया। चलो ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। भजन 139। हालेलुया। भजन 139 7 वर्ष में पढ़ांगे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ हे प्रभु मैं तेरी रूह तो लुक के किथे जावां, मैं तेरे सामने नट के किथे जावां। जेकर मैं स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। हालेलुया। कोई भी इंसान परमेश्वर ਦੀ रूह ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्योंकि परमेश्वर ਦੇ वचन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ परमेश्वर ਦਾ ਦੀਵਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ परमेश्वर ਸਭ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ परमेश्वर ਸਭ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਭ ਜਾਣਦਾ क्योंकि सब कुछ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਆ। देखो कितना सोना लिखा हुआ है। परमेश्वर के दास ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾऊद ਦੇ ਭਜਨ ਆ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ हे वचन ਦੱਸਦੇ ਹਨ कि हे प्रभु मैं तेरी रूह ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ क्योंकि इंसान किਤੇ नहीं जा सकता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ मैं ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ क्योंकि किਤੇ भी नहीं जा सकता क्योंकि आखिर परमेश्वर ही उसने ही इन शरीर बनाया है कच्चे भांडे की तरह। इंदा कमियार मिट्टी तो कच्चा भांडा तैयार करदा वा ना, उसी तरह परमेश्वर ने मिट्टी तो लैके इंसान को बनाया होया वा। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰੂਹ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। जो संसार में करोगे चंगा बीज बीजोगे तो चंगा फल प्राप्त करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई में किसी ने ना भूलना। 8 वर्ष में लिखा जेकर मैं स्वर्ग में जावां तो उत्थे भी तू आ, जेकर मैं पताल में जावां उतरा तो उत्थे भी तू ही आ। किते भी नहीं जा सकते परमेश्वर के कोल क्योंकि डूंघाइयां दे विच परमेश्वर आ ते आकाश स्वर्ग दे विच भी ओही आ। 9 वर्ष में लिखा जेकर मैं पूरब की दिशा वाल उड़ जावां या पश्चिम वाल चला जावां। हालेलुया। उत्थे भी परमेश्वर है पर तू उत्थे भी मेरी अगुवाई करेगा, तू उत्थे भी मेरी मदद करेगा। जेकर मैं आखां कुप हनेरा मैनू लुका लवे जा मेरे लिए रात बन जावे। हाँ परमेश्वर दे वचन बहुत गहरे नाल ध्यान दे नाल पढ़ना ते समझना तो तुसी जान जाओगे कि इंसान की अल्लाह शरीर किया किस तरह परमेश्वर ने रचा। हालेलुया। तो हमको हनेरा भी लगता जो मैंने लुका लवेगा दास तो फिर किते भी किथे जावेगा लोग के तुसी किते नहीं जा सकते। इंसान जिथे मर्जी भज जावे पर जो परमेश्वर का आत्मा मौजूद नहीं उहदे नाल नहीं हजूरी नाल नहीं फिर वो टेटे खांदा फिरदा इधर उधर भजदा फिरदा भटकदा रहता। पर जो यसू मसीह दे विच आ जांदा चुन लेंदा परमेश्वर नूं ओदी हजूरी विच रहन सिख लेंदा रहना इंसान फिर ओदी जिहड़ी दौड़ है भज खत्म हो जाती संसार दे विचों। फिर उन्हें एक वक्री शांति मिल जाती है कि बस हुण पिता ने सब कुछ देता क्योंकि इस तरह ही मेरे नाल भी होया वा क्योंकि पिता ने मैनूं सब कुछ देता।
चंगी वाइफ दी आ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰ, कपड़ा, रोटी, मकान, हर चीज, गड्डियां, कारां मुहैया कीतियां। मैं पिता ने कहा, मैं कहा पिता बहुत सब कुछ देता हूं, कोई चीज जिथों ना छड्डी। हुण अपनी सेवा दे लई जो चुनिया मां बड़ी महिमा करी, ताकि लोग देखण परमेश्वर तेरी महिमा नूं, अपनी महिमा प्रगट करी, साडे जीवनां दे विचों बड़ी करी। असीं हाज़र हां परमेश्वर। हाँ पिता, तुसीं भी जदों इस तरह पिता दे अगे जाओगे तो उहदे कोल मंगिया करो तो पिता दे दिंदा वा। पहला मैं संगदा हुंदा सी, कदी प्रचार नहीं सी कर सकदा, क्योंकि पिता दे बिना कोई ना बोल सकदा, ना कोई देख सकदा। धन्नवाद करया करो अपने बॉडियां, अपने शरीरां दे लई, जो देखदे आ, चलदे आ, सुणदे आ, तुरदे आ, खांदे आ ते पींदे आ। तुसीं धन्य आ लोग जो चंगे आ, सेहतमंद आ। हालेलुया। परमेश्वर दी किसी भी भलाई नूं ना भुल्लो, सदा ही उसकी महिमा करदे रहो। हालेलुया। 11 वर्ष ठीक है। जेकर मैं आखा धुप हनेरा मैनू हुण लुका लवे, जां मेरे लिए रात बन जावे। 12 वर्ष लिखा, तेरे ते तां हनेरे दा भी कोई असर नहीं, रात तेरे लिए दिन दे वांग ही है अते हनेरा लोले वांग आ, क्योंकि दिन ते रात परमेश्वर दी रचना है। मैं तुहानूं दस के ज्ञान दा वचन पढ़े सी कि दिन ते राज करन दे लई परमेश्वर ने सूरज बनाया ते रात दे राज करन दे लई चंद्रमा, चंद ते उहदे नाल रोशन करदे जो रात नूं तारे बनाए हुए परमेश्वर ने। कोई भी चीज परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं बनाई हुई। हालेलुया। इंसान सोचदा कि शायद इन्हां परमेश्वर ने दस सानूं सेवकां नूं साडे तो पता नहीं की लाभ है। सानूं कोई लाभ नहीं है, परमेश्वर दस सानूं कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुहाडी फिक्र परमेश्वर करदा। उसने सानूं चुनिया कि असीं उसदे लोकां नूं वापस लिआईए, ताकि तुम स्वर्ग के राज के भागी बन सको। हालेलुया। एक स्ट्रॉन्ग बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के मुताबिक उहदी पवित्र आत्मा द्वारा शैतान दे नाल लड़न वाले बन जाओ। हालेलुया। अगे 13 वर्ष में लिखा हुआ, तू ही मेरा हर अंग बनाया वा। देखो कितने सोहने वचन लिखे आ, तू ही मेरा हर अंग बनाया, मैनू मेरी माता की गर्भ विच रखिया सी। जदों हालेलुया, जदों इंसान छोटा होंदा है, उहदे मां की गर्भ विच जाण तो पहला ही परमेश्वर ने उहनूं चुन लिया सी। उहदे साह किन्ने सब कुछ नियुक्त कर दिते परमेश्वर ने, पहला ही सब कुछ ठहराया, क्योंकि प्रभु कहंदा उहदे वचन दसदे हन कि मैं तेरी महिमा करदा हां, तू भयंकर ते अद्भुत है, तेरे काम भी अचरज हैं। हाँ, परमेश्वर के काम बहुत बड़े अचरज ते भयंकर आ। उसने मूसा द्वारा बड़ी महिमा प्रकट की है। उसने हिजकिय्याह नबी द्वारा सुक्कियां हड्डियां विच जान पाती सी। हालेलुया। वो परमेश्वर आओ, वो अग नाल भरिया होया परमेश्वर, जो शेरां दे मुंह नूं बंद कर दिंदा वा, जिसने सैमसन दे द्वारा गधे दी जबड़े दी हड्डी दे नाल 1000 फिलिस्तीनियां नूं मार दित्ता सी। हालेलुया। जिहदे विचों ताकत जोर बल बख्शदा, वो वखरा ही वरत दिंदा वा, वो वखरा ही कर दिंदा, उहनूं वखरा ही कर दिंदा वा। इंसान नहीं कर सकता है, परमेश्वर ही है। इंसान दी बॉडियां का परमेश्वर सिर्फ यूज करदा वा। वो मंगदा कि इंसान पवित्र ते शुद्ध होकर मेरी महिमा करे, ताकि मैं उहदियां बॉडियां नूं यूज करा ते इस्तेमाल करा तो परमेश्वर दी महिमा दे लायक बन जाण। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पाक रूह है, तो परमेश्वर नूं रहण दे लई एक पवित्र शरीर, पवित्र दिल, साफ चाहिदा वा, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता होवे, जो दी आज्ञा की पालना करते हो। हालेलुया। उहदी आज्ञा की पालना करया करो, परमेश्वर की महिमा करया करो। हालेलुया। 15 वर्ष में लिखा, जदों मैं अपनी माता के गर्भ विच सां, एक ढांचे का रूप लै रहा सां, तां मेरे शरीर की बनावट तेरे तो लुकी नहीं सी, तू मेरे शरीर का यह ढांचा तैयार किया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने ही अपने शब्दां के द्वारा बनाया ते रचिया होया वा। हालेलुया। 16 वर्ष में लिखा, तेरियां अखां ने मेरे पैदा होने तो पहला ही मैनू देख लिया, उन्हां सब दिनां दा हिसाब जो मेरे लिए बनाए गए हैं तेरी पुस्तक विच लिखे हुए हैं। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने बहुमूल्य हैं, वो गिनती विच कितने ही हैं, जेकर मैं उन्हां
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਲਕਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, अपने शब्दों द्वारा बनाया, जो परमेश्वर ने दास दे जो वचन या दाऊद दे लिखे हुए ओदे भजन आए वो पवित्र आत्मा द्वारा सब वर्णन किए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दासां के द्वारा ये प्रकट करता ये वचन बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखे गए हैं। ये पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए वचन परमेश्वर अपने दासां द्वारा गल्लां कीतियां सब प्रकट किए हुए। कोई भी इंसान बड़ा नहीं है, सब तो बड़ा परमेश्वर है, पर इंसान को उन्हें धरती पे राज करने के लिए बनाया। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया रचना की है, सब तो उत्तम उसने इंसान को ठहराया। इंसान ने इस धरती पे परमेश्वर ने अपनी महिमा ते आदर का ताज रखा वा। हालेलुया। उदी भलाई में किसी भी ने ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सब चीज़ों ते अधिकार दिता है। जंगलों के जानवरों के, हवा के पंछियों के, ते समुद्र के तैरने वाली हर चीज को मनुष्य को अधिकार दिता परमेश्वर ने। वचन दास ध्यान परमेश्वर दी। हालेलुया। इसी तरह ही जेकर तुम कुत्ते दे मारोगे तो उन्हें मार दोगे, शेर को मारोगे उन्हें मार दोगे, सप्पां विश्वां को पैरां थले कुचलण दा अधिकार दिता है परमेश्वर ने। फिर क्यों ना कुचलिए, क्यों ना शैतान दी योजनावां को कुचलिए, क्योंकि जे सपरे उत्ते पैर ना रखोगे तो तुहानू ही डंग लगेगा, जे बिच्छू उत्ते पैर ना रखोगे तो तुहानू ही डंग लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुहानू सप्पां ते विश्वां नूं कुचलण दा अधिकार दिता, क्योंकि परमेश्वर ने सब तो उत्तम इंसान नूं ठहराया तो सब तो ज्यादा प्यार उसने इंसान नूं ही कीता है। इंसान दे नाल ही परमेश्वर ने संगति ठहराई अपनी। हालेलुया। क्योंकि जब अदन दे बाग विच परमेश्वर ने इंसान आदम ते हवा नूं रखिया सी ते उन्हां नाल परमेश्वर उन्हां नाल गलबात करदा सी। आदम हवा परमेश्वर नाल गलबात करते सी। हालेलुया। इसी तरह ही परमेश्वर ने इंसान को उत्तम ठहराया। वो बाकी चीज़ों को भोजन का दिंदा, पर उन्हां नाल गलबात नहीं करता, जानवरां नाल होरनां चीज़ां नाल सिर्फ उन्होंने मुहैया करता उन्होंने चीज़ों को रहन के लिए घर आलने दिंदा बनाने के वास्ते, पर वो गलबात इंसान के नाल ही करता है। इस करके परमेश्वर की आवाज़ को सुनना तो ध्यान के वचनों के हुक्मां की पालना करना। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी भी भलाई को अपने जीवन में ना भूलना, उहदे कीते उपकारां ना भूलना, उहदियां गवाहियां देणियां अपने जीवन तो ना भूलना। हालेलुया। जो तुसीं गवाहियां दिंदे आ, तुहाडीआं गवाहियां द्वारा ध्यान दे नाल सुनना लोकां दे जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। वो स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ परमेश्वर ने इन्हां दे जीवन विच काम कीता, असीं भी परमेश्वर दे महिमा करांगे, उहदी गवाही देईए, क्योंकि गवाहियां ना देण दे कारण तुहाडे कई काम रुक जाते हैं। क्योंकि गवाहियां जो तुसीं दे रहे किसी इंसान के वास्ते नहीं, परमेश्वर की महिमा के वास्ते है। परमेश्वर भी मांगता कि उहदे लोग उहदे कम्मां दा वर्णन करन संसार विच, ताकि परमेश्वर ने चुनिया ही इंसान नूं इसलिए है कि इंसान उहदे कम्मां दा वर्णन करे। मैं तो परमेश्वर के जिन्ने भी कम्मां दा वर्णन हो सके मैं उन्ना ही करांगा, करदा सी ते करदा रहांगा, क्योंकि जो तो परमेश्वर ने चुन लिया उहदे तो ही मैं उहदे हर कम्मां दा वर्णन करदा वां, पर मैं अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उहदे सब कम्मां दा वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेअंत ने, वो मेरे ही जीवन दे विच इन्ने आ कि उन्होंने मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेअंत ने। पर जिन्ने भी मैं करदा रहांगा परमेश्वर की महिमा के वास्ते। तुसीं मेरे कम्मां दा वर्णन करया करो परमेश्वर की महिमा के वास्ते, क्योंकि उसमें चंगा लगता है जो तुसीं उसकी महिमा करते हैं। उसने इंसान अपनी महिमा के वास्ते ही बनाया सी, ना कि इन्हां दुखां ते पीड़ा विच जीवन गुजारन लई। हालेलुया। इस संसार परमेश्वर ने जो आना उन्हें खत्म करना सब कुछ। जो लोग कह देते हैं आ चीज़ां महान आ, तुसीं जो ध्यान देना देखो जो लोग खोज कर रहे हैं चीज़ां दी, साइंस की लो जो खोज कर रहे हैं, वो खोजते कितने तक आ पहुंचे, पर किनारा नहीं है। फोन में जो तुसीं पढ़ लो, यूट्यूब कोई भी चीज़ खोल लोगे, जो उहदे विच खोलते जाओगे तो गांह की गांह बढ़ते जाने। ये तो इंसान दी चीज़ां आ जिहड़ियां बनाईयां, जिन्हां दी तुसीं खोज कर रहे हैं। तुसीं परमेश्वर दी चीज़ां बनाईयां होईयां दी खोज नहीं कर सकते। इंसानों कोई इंसान परमेश्वर दी बनाई चीज़ां दी खोज नहीं कर सकता। जिहड़ी चीज़ तुसीं खोज करते हैं बढ़दी जा रही है। तुसीं खोजते रहना जाना, खोजते
खोजी जाना पर परमेश्वर के स्वर्ग का राज आ जाना, क्योंकि स्वर्ग का राज नेड़े ही है। इस करके भैणों ते प्रभु अपने संसारिक जीवनां नूं संसार विचों अलग करते हुए परमेश्वर की महिमा करया करो। वही अद्भुत बड़ा ते महान परमेश्वर है। हालेलुया। सब जन अपनी अखां बंद करो। आप आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगा, रिसीव करना ते प्रभु यीशु मसीह ते भरोसा रखना। हालेलुया। तुसीं सब ब्लेसिंग ते बरकत वाले जिन्ने भी ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं परमेश्वर की महिमा दे विच ओदी हजूरी विच अते जो तुसीं लाइव आ प्रभु तुहानूं ब्लेस करे जो तुसीं हजूरी विच आओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचनां नूं कदी भी ना भुलना। सब जन अपनी अखां बंद करो। मैं तुहाडे लिए आखिरी प्रार्थना करांगा परमेश्वर दा दास होण दे नाते। हालेलुया। सब जन अपनी अखां बंद करो। थैंक यू पिता, थैंक यू पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करदा, तेरा शुक्र करदा मैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट परमेश्वर तेरे जिन्ने भी लोग तेरी हजूरी विच जिन्ने भी ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं परमेश्वर इस बंदगी दे विच मैं सबनां नूं तेरे हत्थां सौंप दिंदा वां। एक एक जन नूं छू के अपनी सामर्थी हाथ नाल इन्हां नूं ब्लेस कर दे। चंगा कर परमेश्वर, इन्हां नूं हर एक दुखां तकलीफां ते बीमारियां तो लाचारियां तो आजाद कर। शैतान दीयां सारियां योजनावां नूं मैं यीशु मसीह नाम तुहाडे परिवारां नूं डिस्कनैक्ट करदा वां, तुहाडे बच्चों नूं डिस्कनैक्ट करदा वां। तुहाडी मैरिज लाइफ नूं मैं ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम विच। तुहाडे बच्चों नूं ब्लेस करदा वां, तुहाडे नवें जन्मे बच्चों नूं ब्लेस करदा जो प्रभु यीशु मसीह दे वल्लों मैं प्रार्थना करदा। तुहाडे गर्भ दे फल नूं ब्लेस करदा वां। मैं तुहाडे सब रोगां नूं चंगिया होण दा हुक्म दिंदा यीशु मसीह नाम दे विच। हर बुराई, हर परेशानी, हर बोझ, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां यीशु मसीह नाम विच मैं डिस्कनेक्ट करदा वां। हालेलुया। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट received in the name of the Lord Jesus Christ। मैं प्रभु यीशु मसीह नाम में तुहानूं ब्लेस करदा वां ते बरकत दिंदा वां। हालेलुया। तुसीं सब ब्लेस है। मैं क्या हालेलुया। मैं शैतान दीयां सारियां योजनावां तुहाडे परिवार तो तुहाडे बच्चों तो डिस्कनेक्ट करदा वां। अंधकार दीयां शक्तियां, जादू टोने दी आत्मावां, लड़ाई दीयां, बुराई दीयां, बोझ दीयां, परेशानी दीयां, कमजोरी दीयां सब डिस्कनेक्ट करदा यीशु मसीह नाम दे विच। मैं आख दिंदा यीशु मसीह नाम विच मैं फायर ना तुहाडे परिवार तो तुहाडे बच्चों तो छड्ड के जांदियां रहन। हर एक बीमारी दी आत्मा, हर एक कमजोरी दी आत्मा, हर एक परेशानी दी आत्मा, हर एक नशे दी आत्मा तुहाडे परिवार तुहाडे बच्चों दे विच तुहाडे हस्बैंड दे विच ओहदे जीवन दे विचों छड्ड के जांदी रहे। तुहाडी मैरिज नूं ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम विच। मैं ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम विच। मैं कहंदा तुसीं जितोगे यीशु मसीह दे सामर्थ नाम ओहदे वचनां द्वारा, ओहदी सामर्थ द्वारा, ओहदे अभिषेक द्वारा, ओहदी ग्रेस द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह दा अभिषेक मसा तुहाडे विच काम करे। हालेलुया। ओहदी सामर्थ काम करे, ओहदे वचन तुहाडे जीवन में सदा सदा वास्ते फैल जाना। प्रार्थना करदा वां तुसीं जितोगे। हालेलुया। चंगियाई घोषणा करदा वां, चंगियाई, बरकतां, आशीषां तुहाडा हिस्सा होणगीਆਂ। मैं कह जित तुहाडी होवेगी, जित तुहाडी होवेगी, तुसीं जितोगे यीशु मसीह नाम विच, कदी हारोगे नहीं। हालेलुया। मैं ब्लेस करदा, मैं तुहानूं बरकत दिंदा यीशु मसीह नाम विच। शैतान दीयां सारियां योजनावां तुहाडे परिवार तो तुहाडे बच्चों तो डिस्कनेक्ट करदा और सब टुट जाण। हर एक बीमारी दी आत्मा, हर एक परेशानी दी आत्मा, हर एक बोझ दी आत्मा तुहाडे परिवार तो तुहाडे बच्चों तो यीशु मसीह नाम विच मैं डिस्कनेक्ट करदा वां। हर एक एक्सीडेंट दी आत्मा, हर एक लड़ाई दी आत्मा तुहाडे परिवार तो छड्ड के जावे, तुहाडे बच्चों तो छड्ड के जावे। हर एक गरीबी दी आत्मा, तुहाडे गरीबी दा श्राप यीशु मसीह नाम छड्ड के जावे। तुहाडे चंगे दिन शुरू हो यीशु मसीह नाम विच। मैं क्या पुराने बीत गए। हालेलुया। दुखा दिन चले गए, सुखा दिन तुहाडे बदल गए। मैं क्या हालेलुया। सुखा दिन हालेलुया तुहाडे जीवन विच प्रवेश कर गया। अज तो तुसीं जितोगे, कदी हारोगे नहीं। तुहाडा बिजनेस ब्लेस होवेगा, तुहाडे बच्चे ब्लेस होणगे। मैं क्या हालेलुया। यीशु मसीह नाम विच तुसीं ब्लेस आ, तुहाडा कामकार बिजनेस ब्लेस होवेगा। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच ते घोषणा करदा मैं तुसीं जितोगे यीशु मसीह नाम विच, कदी हारोगे नहीं। तुहाडे बच्चे ब्लेस होणगे, तुहाडी मैरिज लाइफ ब्लेस होवेगी। हालेलुया। हर रोग, हर बीमारी, हर परेशानी तुहाडे शरीर तो छड्ड के जावे, तुहाडे जीवन छड्ड के जावे। हर शैतान दीयां कड़ियां योजनावां नूं मैं डिस्कनेक्ट करदा, तुहाडे परिवार तो तुहाडे बच्चों तो डिस्कनेक्ट करदा वां। यीशु मसीह दे नाम विच मैं तुहानूं ब्लेस करदा वां ते बरकत दे नाम। मैं कहंदा तुसीं सब ब्लेस आ ते बरकत वाले आ। इन जीसस नेम आमेन।
प्रभु यीशु मसीह नाम दा मैं ब्लेस करदा ते बरकत देना वा तुसी सब ब्लेस आ ते बरकत वाले हालेलुया प्रभु यीशु मसीह दा बहुत सारी आशीष ते बरकत रवे अते ब्लेस करे हालेलुया आमेन आमेन सब जन अपनी अखां बंद करो आखिरी प्रार्थना में चलांगे पिता दा प्रेम पुत्र दा फजल अते पवित्र आत्मा दी सहभागिता दुनिया दे शुरू तो लेके दुनिया दी आने वाली आखिरी आमद तक तुहाडे सबना नाल अते परमेश्वर दे तमाम संतां दे ईमानदारां दे नाल बनी रवे एंड जीसस नेम आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल परमेश्वर नु सबना नु आशीष ते बरकत देवे अते ब्लेस करे एंड जीसस नेम आमेन 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 आमीन